आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। केसरिया के सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के पास नवनिर्मित कैफेटेरिया भवन परिसर में स्थानीय विधायक शालिनी मिश्रा की अध्यक्षता में विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला मंडल समेत कई नेता मौजूद रहे। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बीमारू राज्य से निकलकर अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य का बजट 24,000 करोड़ से बढ़कर 3,18,000 करोड़ तक पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई है और अब 18 लाख बच्चे मैट्रिक परीक्षा पास कर रहे हैं, जिनमें 9 लाख से ज्यादा लड़कियां शामिल है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की है और अगले महीने से महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देने की योजना शुरू होगी। वहीं शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता इसका जवाब वोट से देगी और इस बार एनडीए 2025 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये पता है कि किस विषम परिस्थिति से, ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार को कोई ऐसा बिहार मिला था जो बहुत तेज गति से चल रहा था। बहुत विषम परिस्थितियों का बिहार मिला था और उस बिहार को अपने सीमित संसाधन में एनडीए के साथ मिलकर के उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश जी के घोर से घोर विरोधी से भी मिलिएगा तो नीतीश जी को 20 बरस में कभी वोट नहीं दिया है। वो भी ये कहता है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। तो प्रजातंत्र में तो हर लोगों की विचारधारा होते हैं, हर लोग होते हैं, लेकिन पूरे बिहार की जो जनता है, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, शहनवाज भाई हैं, शीला मंडल जी हैं, सब लोग जिस विधानसभा में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रुझान है और मैं समझता हूँ कि इस बार 2010 का रिकॉर्ड हमारा टूटेगा। चिराग पासवान के लोग जैसे अब कोई उत्साही कार्यकर्ता, हमारा ही उत्साही कार्यकर्ता या शहनवाज भाई का उत्साही कार्यकर्ता जो है, वो भी तो चाहता है कि जिनसे शहनवाज भाई का, अशोक चौधरी का व्यक्तिगत संबंध है, वो आगे बढ़े। लेकिन पिछले दफा आपके साथ नहीं थे तो क्या नहीं लग रहा है कि ये कोई संकेत है? साथ नहीं थे, लोकसभा में साथ थे, वो नहीं दिखते हैं। लोकसभा में साथ भी तो थे, भारत सरकार में मंत्री भी तो है, वर्तमान है। चिराग की रोशनी एनडीए को मिलेगी और दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा। इस बार चिराग हमारे हैं, लोकसभा में, विधानसभा में भी हमारे रहेंगे। के पार जाएंगे। 2010 वाली स्थिति होने वाली है, 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता का दर्जा भी खराब हो गया। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। हम लोग इकट्ठे एकजुट हैं। सर, आजकल जनसुराज वाले ऐसे हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है, नया सपना गढ़ती है, नए सपने दिखाती है
काम हम लोगों ने किया, हम ही करेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी और किसी की बनने वाली नहीं। लालू जी का जो माई समीकरण है, आपने बड़ा अच्छा उसका डिक्लेरेशन दिया है माई समीकरण में, क्या करें? वो वाला नोट नहीं किया। देखिए, लालू जी का जो माई समीकरण है वो एम वाई नहीं है, वाई एम है। क्योंकि सत्ता में जब सत्ता आती है तो लालू यादव जी, फिर राबड़ी यादव जी, फिर तेजस्वी यादव जी, मंत्री भी बनना होता है तो 4 मंत्री बनते हैं मुस्लिम और 8 मंत्री बन जाते हैं यादव उसी में सरकार में। तो झूठा है ये माई समीकरण, ये फ्रेब है, ये मुसलमानों को धोखा है। सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ विकास, यही मुसलमानों के लिए ठीक है। ये राजद का जो माई समीकरण है ये सबसे बड़ा धोखा है। राष्ट्रपति का चुनाव नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है उसको लेकर क्या? नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है काट है, वो इसका काट नहीं है, चुप है, ये ब्रह्मास्त्र है, वो इसके सामने टिक नहीं सकता। ये तो नोट नहीं किए आईडी सर, आईडी सिर्फ माई समीकरण कहते हैं, सत्ता में खुद बैठ जाते हैं और मुसलमानों से झोला ढुलवाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं, कबाब मंगा के खाते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।